हैं जो सर्कस में काम करते हैं। और अब भोपाल से बड़ी खबर, बड़ी संख्या में ट्रेन रद्द की गई हैं। जबलपुर और भोपाल मंडल के स्टेशन के बीच रेल लाइन दोहरीकरण का काम चल रहा है। इसके चलते ट्रेन प्रभावित हुई है। अलग अलग दिनों में कुल 43 ट्रेन रद्द रहेंगी। 7 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। 19 नवंबर तक इसी तरह से ट्रेन का परिचालन आवागमन बाधित रहेगा। शिवराज सरकार आज करदाताओं का, टैक्स पेयर्स का सम्मान करेगी और सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यवसायियों को मध्य प्रदेश सरकार भामाशाह पुरस्कार देगी। बीते 2 वित्तीय वर्षों में सबसे ज्यादा कर जमा करने वाले व्यवसायियों को सम्मानित किया जाएगा। रविंद्र भवन में शाम 6:30 बजे ये आयोजन होगा। भामाशाह पुरस्कार से सम्मान किया जाएगा। सरकार की योजना है कि माल और सेवा कर अधिनियम के तहत टैक्स पेयर को प्रोत्साहित किया जाए ताकि ज्यादा टैक्स जमा हो। कोरोना का संकट काल रहा, उसमें जो आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर हुई थी और सारे पहिए रुक गए थे विकास के, तो अब निश्चित रूप से अर्निंग भी, चाहे जीएसटी की हो चाहे पंजीयन की हो, और भी जितने रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनमें काफ़ी लक्ष्य पूरा हो रहा है। दीपावली पे भी अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा। खबर धार से, जहां कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार की पत्नी पिंकी सिंघार पर मारपीट के आरोप लगे हैं। मारपीट का मामला भी दर्ज किया गया है। घर पर खाना बनाने वाली एक महिला ने मारपीट की शिकायत की है। खाना बनाने की बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद मारपीट तक पहुंचा। नौगांव थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खबर ग्वालियर से, ग्वालियर भिंड हाईवे पर बस पलट गई। महाराजपुरा इलाके में हाईवे पर यात्री बस पलटी है। निजी यात्री बस ये बताई जा रही है और बस में जो मजदूर सवार थे, 10 के करीब मजदूर इसमें सवार थे, ये जख्मी हो गए हैं। भिंड की तरफ ये यात्री बस जा रही थी और तभी महाराजपुरा थाना इलाके में यह हादसा हो गया। भोपाल से खबर है, अगर आपने अपने पालतू पशु को खुला छोड़ा तो ये महंगा पड़ेगा, भारी पड़ेगा। सार्वजनिक स्थानों पर पशु मिलने पर पशुपालक पर जुर्माना होगा। 1000 रुपए का जुर्माना होगा। पशुओं के कान में लगे टैग के आधार पर पशुपालक की पहचान होगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद नगर पालिक विधिक अधिनियम संशोधन जारी किया गया है। पहले हालांकि 5000 जुर्माने का प्रस्ताव था, पर मंत्रियों ने सुझाव दिया और इसके बाद इस जुर्माने को 1000 किया गया। खबर जबलपुर से, सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं की समस्या पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। अवमानना याचिका पर राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। 4 हफ्तों में ठोस योजना बनाकर सरकार इस समस्या को सुलझाए। पूरे प्रदेश में कार्रवाई की जाए और फिर जवाब दिया जाए, यानी अदालत के पास जवाब अपना सबमिट किया जाए। 2 दिसंबर को अगली सुनवाई इसमें होगी। खबर जबलपुर से, सूचना का अधिकार ऑनलाइन नहीं होने पर नोटिस। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया गया है। राज्य सरकार समेत राज्य सूचना आयोग को नोटिस जारी किया गया है। 4 हफ्तों में जवाब मांगा गया है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने यह नोटिस जारी किया है। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने यह याचिका दायर की थी। जबलपुर से बड़ी खबर, सूचना का अधिकार ऑनलाइन नहीं होने पर ये नोटिस जारी किया गया है। दरअसल एक याचिका दायर की गई थी, जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार और राज्य सूचना आयोग दोनों से सवाल पूछा है। 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने यह नोटिस जारी किया है। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने यह याचिका दायर की थी। आरटीआई का एक तरीका ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और ऑनलाइन आपको तमाम जानकारियां देनी है। इसी को लेकर
लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने याचिका दायर की और इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार और राज्य सूचना आयोग से जवाब मांगा है। प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, विस्तार से बताएं। देखिए ललित, आपको बता दूं कि एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनी गई। ये याचिका लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थी और जो मूल मांग उठाई गई वो यही थी कि सूचना का अधिकार कानून जो 2005 में आया था, उसके संविधान में जो निहित प्रारूप है उसके तहत न केवल फिजिकल फॉर्म बल्कि ऑनलाइन माध्यम से भी अगर सूचना का अधिकार किसी को चाहिए तो वो दिया जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में फिलहाल ऑनलाइन सुविधा आरटीआई की उपलब्ध नहीं है, यानी जो सूचना का अधिकार कानून है वो ऑनलाइन स्वरूप में उपलब्ध नहीं हो पाता है जनता को। और इसी जनहित की मांग को लेकर के महत्वपूर्ण याचिका दायर की गई थी। जस्टिस रवि मलिमत की डिवीजन बेंच ने इस पूरे मामले को सुना और सुनवाई के बाद राज्य सरकार और राज्य सूचना आयोग को नोटिस जारी करते हुए पूरे मामले में जवाब तलब किया और अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद नियत की गई है। ललित, चलिए, धन्यवाद प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। खबर भोपाल से, प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में